कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 6 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 6 और उसका नाम है मारुत पुत्रः। शुरू करते हैं बच्चों। चैत्र मासस्य पूर्णिमायां तिथौ अंजनायाः गर्भेण भगवतः शंकरस्य वानर रूपेण अवतरणम अभवत्। चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को अंजना के गर्भ में भगवान शंकर का बंदर रूप में अवतरण हुआ। अंजना केसरी च अति आनंदितः अभवताम। अंजना और केसरी अत्यधिक आनंदित हुए। शुक्ल पक्षस्य चंद्र तुल्यः, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान ही इव वर्धन्तम बालकस्य लालनम अकरोत्, बढ़ते हुए बालक का लालन किया। अंजना यदा कुत्रचित अगच्छत, अंजना जब कहीं जाती थी तदा बालकम नीत्वा तनैव सह गच्छति स्म, तब बालक को अपने साथ ही लेकर जाती थी। यदा च केसरी कुत्रचित गच्छति, और जब केसरी कहीं जाते थे स्म सोऽपि, वह भी उसे यानी कि बालक को तम नीत्वा स्वकार्यम कुर्तु बहिर्गच्छत, लेकर अपने कार्य करने के लिए बाहर जाते थे। उभावपि स्वबालकस्य क्रीड़ा विनोदेन आनंदितौ अभवताम, दोनों अपने बालक के खेल कूद से खुश होते थे। एकदा अंजना बालकम अपहाय नातिदूरे क्षेत्रे फलानि नेतुम अगच्छत। एक दिन अंजना बालक को छोड़कर पास में खेतों पर फल लेने चली गई। क्षुद्रार्थ शिशुगृहे क्षुधान व्यथर्थ न किमपि पदार्थ पमश्यत। भूख से दुखी बच्चे को घर में भूख मिटाने को कोई भी पदार्थ नहीं दिखा। अंत में प्रातःकालीन रक्तवर्णम सूर्यम दृष्ट्वा इदं किमपि रक्तवर्णं फलं भोजयोग्यम् इति मन्यमानः अंजनीपुत्रः तं रक्तवर्णं सूर्यम अग्रहीत। सवेरे के लाल रंग के सूरज को देखकर यह कोई लाल रंग का फल खाने योग्य है, यह मानकर अंजनी का पुत्र उस लाल रंग के सूरज को लेने गया। अपार शक्ति संपन्नम अत्यधिक शक्ति युक्त बालकम हनुमंतम, बालक हनुमान को आकाशे उत्पपतम, आकाश में उड़ते देखकर सर्वे देवाः भीतः जाता, सभी देवता भयभीत हो गए। आश्चर्यचकिताः देवाः, आश्चर्यचकित देव हनुमंतयेव पूजा प्रार्थनां च कृत्वा, हनुमान की पूजा और प्रार्थना करके सूर्यम मोचयितुम समर्थः अभवन्, सूर्य को बचाने में समर्थ हुए। शब्दार्थ की ओर चलते हैं बच्चों। अवतरणम अवतार, बहिर्गच्छत बाहर गए, एकदा एक बार, अपहाय छोड़कर, क्षुधार्थ भूख से दुखी। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंजनायाः गर्भेण कस्य अवतरण अभवत्? को अति आनंदितः अभवताम्? एकदा अंजना बालकम् अपहाय क्षेत्रे किं नेतुम् आगच्छत्? हनुमानः आकाशे किम् अपश्यत्? अंजनीपुत्रः कम् अग्रहीत? और हनुमंतः पितरौ को आस्ताम्। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों अब आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न 2 देखेंगे बच्चों। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। कत्वा प्रत्यय युक्तः शब्दः अस्ति दृष्ट्वा, अव्यय पदम अस्ति यदा और क्रियापदम अस्ति गच्छति। प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप इन सभी रिक्त स्थानों को अपने पाठ का अध्ययन करके स्वयं पूर्ण करेंगे।
विपरीतार्थकानि पदानि लिखत, विपरीतार्थक पद लिखिए। तदा, यदा, आनंदितः, दुखितः, शुक्ल पक्षः, कृष्ण पक्षः, अति अल्पः। इन दोनों शब्दों के विपरीतार्थ पद आप स्वयं लिखेंगे। अर्थम लिखत, अर्थ लिखिए। तो बच्चों यहाँ इस पंक्ति के शब्दों के अर्थ आप स्वयं ढूंढ के लिखेंगे और यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य का निर्माण कीजिए। चंद्रतुल्यः बालकस्य मुखम चंद्रतुल्यः अस्ति, फलानि वृक्षे मधुराणि फलानि सन्ति, बालकं शिक्षकः बालकं पृच्छति, रक्तवर्णम इदं पुष्पम रक्तवर्णम अस्ति। यहाँ इन दोनों शब्दों के लिए वाक्य निर्माण आप स्वयं करेंगे। हिंद्याम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रही हूँ, आप स्वयं लिखें। अपार शक्ति संपन्नम बालकम हनुमंतम आकाशे उत्पपतम दृष्ट्वा सर्वे देवाः भीताः जाता। अपार शक्ति संपन्न बालक हनुमान को आकाश में उड़ते देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। फलम रक्तवर्ण आसीत, फल लाल रंग का था। एकदा माता फलानी ने तुम अगच्छत, एक बार माता फल लेने के लिए गई। अंजना केसरी च अति आनंदितः अभवताम, अंजना और केसरी बहुत आनंदित हो गए। आश्चर्यचकितः देवाः सूर्यं मोचयितुं समर्थः अभवन्, आश्चर्यचकित देवता सूर्य को मुक्त कराने में समर्थ हुए। प्रश्न 8 देखिए बच्चों, निम्नलिखितानां पदानां विभक्ति वचनम च लिखत, निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पर इन शब्दों की विभक्ति और वचन मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें स्वयं पढ़ेंगे। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।